वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस और ये है चैप्टर 7। ये चैप्टर का नाम है माय कंप्यूटर और इसमें आज हम देखने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये सेशन 2 है। चलो सेशन को देखते हैं। ऑलराइट, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यही तो हम लोगों ने देखा था ना। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। कंप्यूटर का दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ये दोनों मिलके ही कंप्यूटर को बनाता है। ओके, सो बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स माने what are it made, what is computer made up of? जो parts computer is made up of is called as components of a computer. Is that clear? So अभी इसका कौन सा components है? एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ओके, सो अभी क्या होगा यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि ये components कैसे कंप्यूटर को कंबाइन करता है। कंप्यूटर contains two things, one is hardware and the other one is सॉफ्टवेयर। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है और इसके लिए एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? कंटेन्स, नहीं तो यू ऑल्सो कॉल देम पार्ट्स। जो कंप्यूटर को बनाता है, either you can tell it as computer contains hardware, नहीं तो computers, hardware is a part of the computer, so वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं। so computer contains hardware, नहीं तो computer is a hardware is a part of the computer। very good। so आज देखते हैं हार्डवेयर का मतलब क्या है। so the parts of a computer that can be physically touched, जो हम टच कर सकते हैं, जो पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं उसे कहते हैं हार्डवेयर। देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी फिजिकली टच्ड एंड फेल्ट इज नोन एज हार्डवेयर। जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंटेंट्स, जो पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर है जिसे हम टच करके फील कर सकते हैं, दे आर थिंग्स, दे आर डिवाइसेस, उसे कहते हैं हार्डवेयर, उसे कहते हैं हार्डवेयर। देखो यहाँ पे इट कैन बी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या सब है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर? पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कम्स अराउंड मॉनिटर और कीबोर्ड। वेरी गुड। और उसके बाद कीबोर्ड के बाद माउस। गुड। और इतना सारा है, प्रिंटर है, सीपीयू है, ऑल दैट आर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को कंप्लीट करता है उसे कहते हैं हम पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ऑलराइट, सो अभी क्या है यहाँ पे बोल रहा है, इट कैन बी द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इधर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हो सकता है, कहां पे हो सकता है? इधर आउटसाइड और इनसाइड द कंप्यूटर, आउटसाइड और इनसाइड द कंप्यूटर। सोचो कि आपको सीपीयू टच कर सकते हैं, आप लोग माउस को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, ये तो कंप्यूटर के बाहर है। देयर आर थिंग्स विच आर ऑल्सो इनसाइड द कंप्यूटर। ओके, वो भी हम लोग आज देखेंगे। देयर आर थिंग्स दोज आर इनसाइड द कंप्यूटर। सो वो भी क्या करता है? वो भी हार्डवेयर ही होता है, क्योंकि उसे भी हम लोग टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हार्डवेयर का मतलब क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी फिजिकली टच्ड। जो डिवाइसेस हैं, जो पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हैं जिसे हम टच कर सकते हैं उसे कहते हैं हम हार्डवेयर। ओके, सो ये क्या हो सकता है? कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है, कंप्यूटर के बाहर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? So hardware are divided into three different devices. Hardware are divided into three different devices. एक है इनपुट डिवाइस, एक है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस और तीसरा है पॉइंटिंग डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस। पहले इस बता देते हैं कि इनपुट का मतलब क्या है। इनपुट का मतलब क्या है चिल्ड्रन? Input, you're putting something inside the computer.
इनपुट का मतलब है कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल रहे हो। इसका मतलब है, सोचो कि मेरी कंप्यूटर है यहाँ पे और मैं इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूं। कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग? एदर थ्रू कीबोर्ड, नहीं तो एदर टू कीबोर्ड या तो वॉइस मैसेज, वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो ये सब के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? वी विल सेंड मैसेजेस, वी विल सेट इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर तो हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है ना। सो इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे? हम लोग कुछ डिवाइसेस के साथ इंस्ट्रक्शंस देंगे। सो व्हाट एवर वी गिव टू द कंप्यूटर, जो यूजर्स कंप्यूटर को देते हैं उसे कहते हैं इनपुट, और जब वो एक डिवाइस के साथ देते हैं वो डिवाइसेस को कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। सो कीबोर्ड तो हम लोग टाइप करते हैं, वॉइस तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, है ना। कैमरा हम लोग पिक्चर्स लेते हैं। सो ऑल द डिटेल्स आर गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर। सो इसे कहते हैं इनपुट, इसे कहते हैं इनपुट। ओके, सो अभी सोचो इनपुट का आउटपुट ऑपोजिट क्या होता है? इनपुट का ऑपोजिट, इनपुट का ऑपोजिट होता है आउटपुट। क्योंकि जब सोचो कि यहां से यू हैव इंस्ट्रक्शंस गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर, तभी हमें रिजल्ट बाहर आएगा, ये ना, हमें तो रिजल्ट देगा कंप्यूटर, उसे कहते हैं आउटपुट। सो अब इस इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है? जो डिवाइस से हम कंप्यूटर को कुछ दे सकते हैं, कुछ डेटा दे सकते हैं, वो डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस। ओके, सो जो कंप्यूटर को दे सकते हैं उसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। जो डिवाइसेस कंप्यूटर से हमें कुछ देता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जो डिवाइसेस कंप्यूटर से हमें कुछ देता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। सोचो कि हम क्या क्या देते हैं कंप्यूटर को, कौन से डिवाइस के साथ हम कंप्यूटर को देते हैं? कुछ भी हो सकता है, डेटा हो सकता है, या फिर ऑडियो हो सकता है, या पिक्चर इमेज हो सकता है। कौन सा होगा? सोच के बताओ मुझे। हाँ, पहला वाला है कीबोर्ड। वेरी गुड। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? टाइप करते हैं, है ना। कीबोर्ड से हम लोग टाइप करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। दूसरा होता है वॉइस देना है, तो मुझे एक डिवाइस चाहिए वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। मेरा इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करने के लिए मुझे एक डिवाइस चाहिए। कौन सा वाला है? जो वॉइस को रिकॉर्ड करता है, इसे कहते हैं माइक्रोफोन, उसे कहते हैं माइक्रोफोन। सो अभी ये दोनों क्या डिवाइसेस है? ये दोनों हैं इनपुट डिवाइसेस। माइक्रोफोन और कीबोर्ड हैं इनपुट डिवाइसेस। ओके, सो वैसे ही सोचो आउटपुट डिवाइसेस कौन सा हो सकता है? हमें तो वापस देता है कंप्यूटर। पहला मेन आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। पहला डिवाइस है मॉनिटर। क्यों मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि जो रिजल्ट हम देख रहे हैं वो सभी रिजल्ट मॉनिटर पे ही दिखता है। ऑलराइट, सो उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। और दूसरा सोचो कौन सा कंप्यूटर हमें देगा? कुछ भी हो सकता है वो, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक हो सकता है या प्रिंट आउट हो सकता है। सो म्यूजिक कहां से सुना देता है हमें? स्पीकर्स। वेरी गुड, म्यूजिक तो स्पीकर से सुनते हैं हम लोग। और प्रिंट आउट कौन देता है हमें? प्रिंटर। वेरी गुड। ओके, सो ये सब क्या है? ये तीनों मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइसेस। और पॉइंटिंग डिवाइस होता है माउस, क्योंकि वही पॉइंट करने के लिए हेल्प करता है ना हमें, है ना। सो दैट इज द पॉइंटिंग डिवाइस। अभी समझ में आ गया हार्डवेयर? ऑलराइट, देखते हैं अभी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट, ये भी वापस पार्ट ही होगा, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट होल्ड्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शंस को हम चूज सकते हैं क्या? नहीं, इंस्ट्रक्शंस तो अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है यू कैन नॉट टच द इंस्ट्रक्शंस। वो डिवाइस नहीं होता है। ओके,
सो जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिसे हम टच नहीं कर पाते हैं उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर. ओके, सो दीज आर अब्स्ट्रैक्ट. अब्स्ट्रैक्ट का मतलब कैन नॉट बी टच्ड. अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है cannot be touched. Okay, abstract instructions that are given to the computer by the user to perform specific task. कुछ काम करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हैं उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर. इज दैट क्लियर? सो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशंस होते हैं. हमारी जो एप्लीकेशंस कैलकुलेटर है, पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसे सब कहते हैं एप्लीकेशन. सो वो सब क्या हो जाता है? सॉफ्टवेयर हो जाता है. सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं होगा, है ना? सो ये भी एक पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है. ऑलराइट, देखो ये एक सॉफ्टवेयर इज टू डिफरेंट टाइप्स. एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर. सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर. ओके, सभी सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर में ही रहेगा. क्यों इसे स्पेशली सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है. ओके, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है. जो हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सोचो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तब क्या होगा? जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूं उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से कन्वर्ट करना पड़ता है. कंप्यूटर इंग्लिश समझता है क्या? नहीं, कंप्यूटर तो इंग्लिश नहीं समझता है. हिंदी समझता है क्या? नहीं, वो भी नहीं समझता है. सो क्या होना चाहिए? किसी ना किसी सॉफ्टवेयर तो बीच में होना चाहिए. किसके बीच में? यूजर, दैट इज मी, और कंप्यूटर के बीच में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, है ना? सॉफ्टवेयर होने से क्या होगा? जो मैं बोल रही हूं उसे ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताएगा. जो सॉफ्टवेयर सिस्टम और यूजर के बीच में होता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूं सिस्टम के लिए, उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए ना. कोई ना कोई ट्रांसलेट करेगा तभी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा. सो एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंट्रोल द कंप्यूटर, वो रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में. इज दैट क्लियर? सो इसे कहते हैं कंप्यूटर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है. दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये जो होता है सिर्फ टास्क परफॉर्म करने के लिए. टास्क का मतलब है जॉब्स. जॉब्स का मतलब है फंक्शंस. सोचो मुझे ड्राइंग करना है, क्या करूंगी मैं? ड्राइंग करना है तो मैं पेंट सॉफ्टवेयर लूंगी, है ना? पेंट सॉफ्टवेयर को खोलूंगी और ड्राइंग करूंगी. मुझे कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करना है, तब मैं क्या करूंगी? कुछ ना कुछ तो टाइप करना है मुझे पेज में, तब मैं क्या करूंगी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलूंगी, है ना? और मुझे गाना सुनना है, कौन सी सॉफ्टवेयर ओपन करूंगी? मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर खोलूंगी. ओके, सो ये सब क्या होता है? ये भी सॉफ्टवेयर है, मगर ये तो कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं करता है. सिर्फ हमें जो टास्क चाहिए वो हम कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो स्पेसिफिक जॉब्स करता है, जो स्पेसिफिक टास्क करता है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इज दैट क्लियर? सो आज चिल्ड्रन क्या पढ़े हम लोग? हम लोगों ने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखा था. क्या है हार्डवेयर, क्या है सॉफ्टवेयर, और ये भी देखे थे हार्डवेयर में कितने डिवाइसेस हैं, कितने टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हैं, और सॉफ्टवेयर में कितने टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं. सो प्लीज रिवाइज योर लेसन्स. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. बाय बाय.